Assalamu alaikum viewers, this is Yasir Ansari and you are watching my YouTube channel. तो viewers, आज हम बात करने जा रहे हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। कम लोगों ने बात की तो है इंटरनेट पर, मगर कम लोगों ने की है। जिस तरीके से इंडियन तज्ज़िया निगारों ने ये इंडिया, पाकिस्तान और फिर ये ईरान का सीन, अमेरिका का सीन सब चल रहा है पूरी दुनिया में, इसको लेकर कुछ इंडिया तज्ज़ियाकारों ने बड़ा दिलचस्प मकालमे की हैं। मैं उस बारे में बस आप लोग को एनालिसिस करूँगा, कुछ अपनी बातें भी रखूँगा, कुछ उनकी भी सुनाऊँगा, तो मज़ा आएगा आप लोगों को सुनने में। तो आइए देखते हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद जाएंगे, यानी कि आसिम मुनीर की उन्होंने जमकर तारीफ की कि उनके वजह से ये चीज पॉसिबल है और अब उनकी वजह से मैं खुद जाऊंगा इस्लामाबाद। मेरे दिमाग में जो आ रहा था मैं कह देना चाहता हूँ वो ये है कि इनकी मोदी से सगाई हुई है और लव का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अभी भी आपको प्यार करते हैं, लेकिन हमारी शादी हो गई है आपके दुश्मन से, आसिम मुनीर से। आप थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। व्यूअर्स, शादी हो गई आपके दुश्मन आसिम मुनीर से। ये इंडियन तज्ज़िया निगारा आपस में बात कर रहे हैं और बेसिकली ये बात क्या कर रहे हैं, मोदी की बच्चा वाली हरकतों पे, मोदी की बचकाना हरकतों पे बात कर रहे हैं, मोदी को टॉन्ट कर रहे हैं और मोदी को लानतें दे रहे हैं एक तरीके से। कि जिस तरीके से ना यूएसए ने ना अपना एकदम से किरदार बदला है ना, पहले वो ज़्यादातर इंडिया के हक़ में रहता था, हम सबको पता है ये, मगर अब वो जो है उसका ज़्यादातर जो पल्ला भारी होता पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा होता, उसकी तरफदारी पाकिस्तान की तरफ ये लोगों को लगता है और स्पेशली इंडिया को, जबकि ऐसा नहीं है। वो न्यूट्रल बंदे के साथ खड़ा हुआ है यूएसए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि अमेरिका, और न्यूट्रल है आसिम मुनीर। भाई जो बहादुर है उसका साथ देगा ना डोनाल्ड ट्रंप। ये तुम जैसे बुज़दिल और डरपोक लोग इंडियन जैसे होते क्यों साथ देगा वो? तो वो सही कर रहा है बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप। तो आइए और आगे देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में 40 मिनट की बातचीत हुई। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लिखा है, ऐसा लगता है कि उस 40 मिनट की बातचीत में उनका सार यही था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोले रखा जाना चाहिए। तो अब 40 मिनट की बातचीत में अगर मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि आई वॉन्ट यू टू नो दैट आई लव यू, और इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे आई वॉन्ट यू नो दैट आई लव यू। बहुत मोहब्बत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप हमसे, बहादुर है ना यार पाकिस्तान। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी तारीफ की है आसिम मुनीर की। न्यूयॉर्क पोस्ट को उन्होंने फोन पर एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि समथिंग कुड हैपन विद इन द नेक्स्ट 2 days एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अस गोइंग देयर, इस्लामाबाद हैज ग्रोन लार्जर। यानी अस यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद जाएंगे। और फिर वो कहते हैं, डू यू नो व्हाई द पॉसिबिलिटी इज बिगर? बिकॉज आवर टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। This appears to reference General Asim Munir, Pakistan's military chief, who is known to have played a key role in facilitating the first round of US-Iran talks। यानी कि आसिम मुनीर की उन्होंने जमकर तारीफ की कि उनके वजह से ये चीज पॉसिबल है और अब उनकी वजह से मैं खुद जाऊंगा इस्लामाबाद। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन इंटरव्यू में जमकर आसिम मुनीर की तारीफ की। अभी संडे को भी उन्होंने मैं खुद जाऊंगा इस्लामाबाद, डोनाल्ड ट्रंप ने जमकर आसिम मुनीर की तारीफ की। बेसिकली व्यूअर्स, अभी मैं कुछ 2 मिनट पहले यही तो बात कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ना आसिम मुनीर को इसलिए चुना कि ही इज़ द ब्रेव, मतलब ब्रेवेस्ट पर्सन राइट नाउ भाई। जो उसने हाल किया है ना बुनियानो मरसूस में, इन हिंदू जल्लादों का, इन हिंदू डरपोकों का, इन हिंदू बुज़दिलों का जो हाल किया है ना। हिंदू में इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए इंडिया नहीं बोल रहा, ये हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं ये लोग मोदी वाले। अब तो खैर आधे से ज़्यादा इंडिया को पता लग गया ये। और मैं ये बता दूं एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले, जो कि यहाँ बहुत अहम है बनाना, इन लोगों ने अपना आपको ना खुद खोखला किया और आधा से ज़्यादा कसूर तो इसमें आवाम का भी है। आधा क्या, 80% कसूर तो आवाम का है ना। मैं बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ बात। धुरंधर जैसी फिल्में, लोग LOC जैसी फिल्में और इसके अलावा उड़ी जैसी फिल्म, कश्मीर फाइल जैसी फिल्म को देख देख कर इन लोगों का दिमाग ख़राब हो गया कि यही है, सिर्फ प्रोपेगेंडा दिखाए। अच्छा, उसमें से 80% में से ना, जो 80% देखने जा रही है फिल्में या 70%, उसमें से आधी से ज़्यादा लोगों को पता है कि प्रोपेगेंडा है।
फिर भी बाहर आके यही बोलने कि यार सही हुआ पाकिस्तान के साथ, ऐसा ही होना चाहिए था, हमने कराची आज़ाद कर लिया, हमारे लोग वहाँ हैं, मतलब इस तरीके की बचकाना बातें कर रहे हैं सीरियस होकर। ये इन्होंने फिल्म्स को सही समझ के अपना बेड़ा गर्क किया है। फिल्मों बॉलीवुड में जी कर फिल्म्स को हकीकत जानकर इन लोगों ने अपना खुद बेड़ा गर्क किया, और इसका किंग, इसका सेहरा किसके सर जाता है? मोदी के। उसके सारे गुर्गे हैं ये। देख लो फिल्म से निकल के इन लोगों का क्या, क्योंकि हड्डियों में पानी भर गया इनकी फिल्में देख देख के। एक बंदा एसी रूम में देख देख कर समझ रहा है सामने जो लड़ाई वाला है वो वही हो रहा है। अबे भाई वो फिल्म बनी हुई, हकीकत में क्या हाल किया आसिम मुनीर ने? तो डोनाल्ड ट्रंप ने सही साथ दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की तारीफ की थी, तो क्या ये 40 मिनट का फोन कॉल मोदी जी को बुरा ना लगे शायद इसलिए था, या मोदी जी को ये बताने के लिए कि देखिए हम इस्लामाबाद तो जा रहे हैं लेकिन आपकी जो स्टैंडिंग है वो हम जानते हैं, तो क्या मोदी जी को इंपॉर्टेंट फील कराने के लिए ये कॉल था? बहुत सारे सवाल हैं, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की जमकर तारीफ, यहां तक कि अपने फोन इंटरव्यू में भी वो कहते हैं कि अब तो खुद डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद जाएंगे, और दूसरी तरफ वो 40 मिनट की बातचीत मोदी जी से करते हैं। तो ये जो दोहरा रवैया डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाया हुआ है, मेरे दिमाग में जो आ रहा था मैं कह देना चाहता हूँ, वो ये है कि इनकी मोदी से सगाई हुई है और लव का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अभी भी आपको प्यार करते हैं, लेकिन हमारी शादी हो गई है आपके दुश्मन से, आसिम मुनीर से। आप थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। यही मतलब निकाला जा सकता है। देखिए ये वन वे ट्रैफिक हो गया है कि वहां से फरमान आते हैं और यहाँ कुछ स्ट्रेटेजी की बात, हॉर्मुज की बात, पीस और सिक्योरिटी की, स्टेबिलिटी की बात होती है। जो असल में है हमारी हुकूमत अपनी जनता से ही छुपा रही है कि क्या हुई बात असल, कि क्या क्या आपने वादा किया है या आप पे क्या बताया गया था कि आपको इंपोर्ट करना है बोल के। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान जो है लगातार अपनी डिप्लोमेसी में कामयाबी हासिल करता आ रहा है, और ये बात भी उभर के आ रही कि 1-2 दिन बाद इस्लामाबाद में दोबारा ईरान अमेरिका के बीच में बातचीत होगी। असल बात यह है कि वो डेस्परेट हैं, हिंदी शब्द नहीं आ रहा, कि सीज फायर होना चाहिए, जंग में हम पूरी तरीके से फंस गए हैं, वो निकलना चाहते हैं। और 1 घंटा पहले सिविलाइजेशन को नष्ट करने वाले जो है किसी भी तरह वो 10 पॉइंट का जल्दबाजी में आके मान लिए और सीज फायर हो गया ईरान के पॉइंट्स, और उसके बाद जब पॉइंट्स पहुंचे तो वो पीछे हट गए। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के ऑयल टैंकर्स आ रहे जा रहे हैं, और ईरान के प्रेसिडेंट ने, पहले तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन बोलते थे, प्रेसिडेंट ने कहा कि आप ये प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने एड्रेस किया पहली बार इस पूरे जंग में कि आप ये जंगल राज खत्म करिए, आप इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं, उसका पालन कीजिए, और यहाँ से आने जाने के लिए शिप्स को और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को किसी भी तरह से आंच नहीं आना बोलते। ये बहुत बड़ी धमकी है। प्रेसिडेंट चाइनीज लीडर कभी भी डायरेक्टली हेड ऑफ स्टेट को एड्रेस नहीं करते। ये पहली बार मुझे मौका मिला कि इतने गुस्से में आके उन्होंने कहा कि ये जंगल राज खत्म करिए। मतलब उनको पता है कि अमेरिका के कांग्रेस से भी ऑथराइजेशन नहीं लिए, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उनको कुछ ऑथराइज किया है, ये ना उनके अलाइज के साथ बातचीत करके उन्होंने ये कदम उठाया। तो चीन काफी नाराज है, और ये भी इत्तला आ रही है कि वो हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिका जो है उनके प्रेसिडेंट 14-15 मई को जाने वाले हैं। ट्रंप ने, जी जिनपिंग ने उन्होंने ये भी कहा कि आप आने से पहले ये ईरान का मसला हल करके आइए। ये दूसरा बड़ा स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया कि अगर आप आना चाहें यहाँ तो ये ईरान का मामला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला
हल करके आइए यहाँ बोल के। खाड़ी का एक ही देश ओपनली अब अमेरिका का, इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, वो यूएई है। और जब यूएई के प्रेसिडेंट MBZ चीन गए थे, उनको चीन के प्रेसिडेंट ने ऐसी धुलाई की कि वो उनके ऑफिशियल विजिट से कट शॉर्ट करके आना पड़ा। चीन के पास गए थे कि आप क्यों कर रहे हैं सपोर्ट ईरान का। तो चीन के प्रेसिडेंट ने ऑब्वियसली कहा, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कि इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, हमारा बायलैटरल है, हम करते रहेंगे, आप कौन होते हैं, आप यहाँ जाइए, आप कुछ नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। बल्कि उनको लात मार के भगा दिया वहाँ चीन से। तो ऐसा खतरनाक है ये MBZ, जो हमारे प्रधानमंत्री से 2 घंटे मिलने प्राइवेट प्लेन में आके इजराइल का एजेंडा प्रमोट करके इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहे। हम जितना दूर रहेंगे इनसे हमारी सुरक्षा होगी। ये बहुत ही डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है, चाहे सूडान में हो, यमन में हो, सोमालिया में है, सोमालीलैंड में हो, अब ईरान में। मीनू जी, आपको क्या लग रहा है कि ये जो 40 मिनट की फोन कॉल मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ने की, ये क्या रूठने और मनाने वाली जो स्थिति थी कि भाई रूठ जाएंगे मोदी जी, लगातार हम इस्लामाबाद की तारीफ कर रहे हैं, तो एक तरफ वो आसिम मुनीर की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ वो मोदी जी को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का जो अभी प्रोफेसर आफ्ताब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि वो बैलेंसिंग एक्ट है ये, कि आप भी नाराज ना हो, आप भी नाराज ना हो। सेकेंडली, अभी इंडिया की किस हैसियत में है कि जो टॉक्स चल रही हैं उसमें कोई रोड़ा अटका सकता है? कुछ नहीं कर सकते इंडिया में। और अगर इतना ही कुछ इंडिया को अगर गुड ह्यूमर में रखना होता तो ट्रंप साहब दिल्ली को वेन्यू रखते। इंडिया कोई रोड़ा नहीं अटका सकता। इंडिया की हालत पतली है। डरपोक तो पहले थे ही, अब इस तरीके की मूवी बना के और इसको सच समझ के अब इनको पता लग गया कि हमसे गलतियाँ हो गई, हम बहुत ही डरपोक कौम है, ये इनको भी पता लग गया। पहले थे तो डरपोक, पता था इनको, मगर अब इतने डरपोक ही ये नहीं पता था। अब इनको ये भी पता लग गया कि यार हम तो इतने डरपोक हैं, हम तो सबसे बड़े डरपोक कौम है दुनिया की, हिंदू। तो इन लोगों की फटी पड़ी है, लगी पड़ी है, ज़मीन पे लेटे हुए, तबाह बर्बाद हो चुके हैं ये मोदी वाले। ठीक है, चला आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि बात आ रही है कि भाई इस्लामाबाद कोई वेन्यू क्यों रखा गया है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि अमेरिका ने बोला कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में रखिए, इट्स कन्वीनियंट फॉर अस। ईरानियंस ने मना कर दिया। और उन्होंने क्यों मना कर दिया? उन्होंने बोला हमारा सेफ्टी इशू है। अगर आप पाकिस्तानी प्रेस को सुने, मीडिया को सुने, तो उन्होंने बताया है कि ईरानियन लीडर्स जो है वो बाय रोड बाय ट्रेन वापस गए हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तो अगर इंडिया में रखा जाए वेन्यू तो वापस कैसे जाएंगे इंडिया से? बाय ट्रेन और बाय वहीं इतना लंबा है कि 40 आवर्स पता नहीं कब पहुंचे होंगे वो लोग। तो अगर इतना सेफ्टी इशू है, तो अगर उनको ये इतना खतरा लगा और कि वो बाय रोड वापस गए हैं, इतनी जितनी बहुत ही ज्यादा टीडियस जर्नी करके बाय रोड, तो ये इससे ये भी पता चलता है कि अभी सेकेंड राउंड की जिसका बहुत ज्यादा खुशियां वर्ल्ड वाइड मनाई जा रही हैं, मुझे डाउट लगता है। क्योंकि अगर ईरानियन अथॉरिटीज को अपनी सिक्योरिटी का ही भरोसा नहीं है और उनको रोड से जाना पड़े, तो मुझे नहीं लगता वो दोबारा से 40 आवर्स की जर्नी रोड बाय रोड करके और फिर दोबारा से आएंगे। तो उसके लिए मोदी जी को पूछा होगा जी आप रख ले वेन्यू, नेवर एवर ईरान राजी हो जाएगा? वो उनको वही खतरा लग रहा है अपनी। और फिर इंडिया जो कि इजराइल के साथ खड़ा रहा पूरे इसके अंदर, और जो जैसा सब जानते हैं और दोहरा देते हैं, उनका लीडर मारा गया, कोई शोक नहीं, प्रस्ताव नहीं दिया, बच्चियां मारी गई तो भी नहीं दिया मोदी जी ने कोई प्रस्ताव। और बाकी का मतलब पूरे वर्ल्ड लीडर बोल रहे हैं हॉर्मुज के ऊपर, मोदी जी बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। तो ऐसे लीडर को मुझे नहीं लगता, वो रोल तो अभी खत्म हो चुका है। नीलू जी, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था, परसों भी मैंने कहा था कि मोदी जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ट्रंप आने वाले हैं यहाँ पे। और ये अभी जुमे को नहीं होने वाली है मीटिंग। आप फिर पाकिस्तानी मीडिया की तरफ जाइए, उनके तो प्रधानमंत्री 3 देशों के दौरे पे निकल चुके हैं। वो जब लौटेंगे, और इसी संदर्भ में बात करने के लिए निकले, वो जब लौट के आएंगे नेक्स्ट वीक होगी। और उनका मानना ऐसा है कि पिछली बार जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें ट्रंप की जो लिमोजीन है, जो उनको जिसमें वो ट्रैवल करते हैं, बीस्ट-1 आई थिंक सो उसका नाम है, वो भी कार्गो में आ चुकी थी। लेकिन क्या वजह रही कि ट्रंप नहीं आए, ये उनके लिए भी एक स्पेकुलेशन का विषय है। तो क्या वो बीस्ट-1 अभी भी इंडिया वहीं पाकिस्तान में है?
और अगर बीस्ट वन वही है पाकिस्तान में अभी भी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रम्प आए और बहुत आराम से आए, मतलब बिल्कुल ऐसी, क्योंकि ट्रम्प का आना कोई ऐसा नहीं है कि इन ए जिफी आप ट्रम्प वहां से ट्रैवल करके यहाँ उतर जाएंगे। बहुत बड़ा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंड व्हाट नॉट, आप यू अंडरस्टैंड, सभी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि ट्रम्प का पाकिस्तान में उतरना क्या मायने रखता है। तो उसमें जो चीजें होंगी वो होंगी, लेकिन ट्रम्प क्योंकि इधर आ रहे हैं, साउथ एशिया में आएंगे इस बातचीत के लिए, प्रॉबेबली उन्होंने मोदी जी से फिर कश्मीर का मुद्दा उठा दिया है कि भाई मैं उधर आ रहा हूँ, होता ना एक पंथ दो काज, चलिए भाई ये उधर जा रहा हूँ तो चलिए कश्मीर की बात भी करता चलूं, कि व्हाई नॉट यू रिजॉल्व द कश्मीर प्रॉब्लम। क्योंकि तो आप ये कह रही है कि 40 मिनट की फोन कॉल में उन्होंने कश्मीर को लेकर छेड़ दिया होगा मोदी जी को, इन माय ओपिनियन। क्योंकि एक भी सिद्धार्थ ने एक बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन दी है, उन्होंने कहा है कि जो पीएमओ का हैंडल है उसमें ट्रम्प को लेके ये लास्ट उनका वो है फरवरी का, तो मोदी जी के प्राइवेट हैंडल से ये आ रहा है, ये तो सरकारी हैंडल से आनी चाहिए थी बात की क्या बात हुई है। तो व्यूअर्स, मोदी जी के प्राइवेट हैंडल से आ रहे हैं, जो कि सरकार के हैंडल से आना चाहिए थी, गवर्नमेंट के हैंडल से। मोदी जी पर्सनली अपने ट्विटर हैंडल या किसी भी प्लेटफॉर्म से ये चला रहे हैं मैसेज। तो व्यूअर्स, यहाँ मैं रोकता हूँ, आगे भी थोड़ी और बात थी अभी बाकी इंटरेस्टिंग, मगर वीडियो लंबी होने की वजह से मैं यहाँ अपना ये एनालिसिस या रिएक्शन एनालिसिस रोकता हूँ। व्यूअर्स, बहुत मज़ा आया। शुरू हुई की बात ऐसी थी, वो जो शादी करी ट्रम्प ने, धोखा दिया इंडिया को और कुछ वादे किए, इंडिया से शादी कर ली आसिम मुनीर से, बहुत सटीक, बहुत अच्छी मिसाल दी, ज़बरदस्त, दिमाग और दिल दोनों में उतर गई। तो बस ये था मेरा रिएक्शन एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपने आसपास के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे और मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मेज़बान यासिर अंसारी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।